या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और ऐसे में हर तरफ माँ के आगमन की तैयारी शुरू हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, आखिर देवी माँ का आगमन होना ही इतना शुभ और आशीर्वाद देने वाला है। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म में बेहद महत्व रखता है और इसको लेकर लोग काफी उत्साहित रहते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना में नतमस्तक होकर सभी देवी की उपासना में जुट जाते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू होकर इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा, जिस दिन दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन नवरात्रि के व्रत का पारण भी किया जाएगा। और इसी नवरात्रि के मौसम के साथ हम भी तैयार हैं आप तक नवरात्रि से जुड़ी सीरीज और कुछ रोचक कहानियों के साथ, जिसे सुनकर आपको भी बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। नमस्कार, आप नवरात्रि से जुड़ी खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। और आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस फेस्टिवल सीजन में सुनिए एक से बढ़कर एक किस्से और दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि नवरात्रि कब से और क्यों मनाई जाती है। तो बता दें, इस बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। नवरात्रि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है 9 रात्रि। 9 रातें अर्थात नव का मीनिंग हुआ 9 और रात्रि यानी रात। वहीं इसमें प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। जिन देवी के स्वरूपों की पूजा की जाती है वो कुछ इस प्रकार है। देवी शैलपुत्री पहला दिन, देवी ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन, देवी चंद्रघंटा तीसरा दिन, देवी कुष्मांडा चौथा दिन, देवी स्कंद माता 5वां दिन, देवी कात्यायनी 6ठा दिन, देवी कालरात्रि 7वां दिन, देवी महागौरी 8वां दिन और देवी सिद्धदात्री 9वां दिन। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि से जुड़ी कहानी देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध की है। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा द्वारा अमरता प्रदान की गई थी और कहा गया था कि उसे केवल एक महिला द्वारा ही हराया जा सकता है। ऐसे में उसने त्रिलोक, पृथ्वी, स्वर्ग और नरक पर आक्रमण कर दिया और उस वक्त देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। उसका आतंक बढ़ता देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने मिलकर देवी दुर्गा की रचना की, जिन्होंने अंततः महिषासुर को हराया। युद्ध इतना भयानक था कि देवी उससे 15 दिनों तक युद्ध करती रही और राक्षस अपना रूप बदलता रहा। फिर अंत में जब वो भैंस में बदल गया, तब देवी दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से मार गिराया। आपको बता दें कि महालया के दिन महिषासुर का वध हुआ था और आज भी इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत है। नवरात्र का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार भी शारदीय नवरात्र भगवती माँ दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है और इसका हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना चाहिए कि नवरात्रि में कलश स्थापना भी होती है, जो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए। और इस बार 15 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:38 से शुरू हो रहा है और यह दोपहर 12:23 तक रहेगा। इसके उपरांत 12:24 से वैदृति योग शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि इस बार शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना के लिए मात्र 45 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है। तो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं माता की सवारी को लेकर। माता की सवारी को लेकर भी बहुत तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा भी कहते हैं कि देवी हर साल अलग अलग वाहन से धरती पर आती हैं और उसके बाद अलग अलग वाहनों से वो धरती से विदा भी लेती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। यह एक शुभ संकेत भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस साल हर जगह संपन्नता रहेगी और देश में अच्छी वर्षा होने की भी संभावना है।
तो ये थी माता रानी पर हमारी पहली पेशकश। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे जल्द ही एक नए टॉपिक और नवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी लेकर। तब तक आप भी देवी माँ के जयकारे लगाते रहिए और प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। आप सुन रहे थे ये खास पेशकश हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और माता रानी पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ।